स्वागत है आप सभी श्रोताओं का 92.7 बिग एफएम पर। और ये है रेडियो का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज सबसे पहले होगी ऋषिकेश मुखर्जी और ए.के. हंगल से जुड़ी एक कहानी। हंगल साहब को एक फिल्म की अपनी कॉस्ट्यूम पर आ गया गुस्सा। फिर क्या हुआ पता चलेगा आज। राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवेल पर आधारित एक चादर मैली सी में काम कर रही थीं एक्ट्रेस गीता बाली। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी गंभीर रूप से बीमार हुई कि फिर कभी ठीक हो ही नहीं पाई। उनके आखिरी दिनों की दास्तां भी होगी आज। तीसरी कहानी में बताऊंगा कि वो कौन सी फिल्म का स्क्रीन प्ले है जिसे डायरेक्टर टीनू आनंद ने 45 सालों से संभाल कर रखा हुआ है। इसके अलावा रेगुलर सेगमेंट्स होंगे। आज दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे डांसर और म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक को। और साथ ही लिसनर्स क्वेश्चन में पूछा है कि क्या किशोर कुमार और मुकेश ने साथ में कभी कोई गाना गाया है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड्स की स्टोरीज और सॉन्ग्स का सुहाना सफर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म के प्रोडक्शन के मामले में बड़े इकोनॉमिकल थे। फिल्म कहीं ओवर बजट ना हो जाए इसका वो पूरा ध्यान रखते थे, चाहे वो खुद प्रोड्यूसर हों या फिर किसी और के लिए डायरेक्ट कर रहे हों। फिल्म के बजट को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी फिल्मों में सेट लगाने की जगह रियल लोकेशन यूज करते और प्रॉप्स और ड्रेसेस में भी वो ज्यादा खर्चा नहीं करते थे। एक फिल्म में यूज की गई ड्रेसेस को वो अपनी अगली पिक्चर में भी यूज कर लिया करते थे। शुरुआत में उनकी इस आदत से उनकी यूनिट के मेंबर्स और आर्टिस्ट्स वाकिफ नहीं थे, मगर वक्त के साथ साथ सभी को इसकी जानकारी होती चली गई। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम कर चुके अमिताभ एक वेबसाइट को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी ऋषिदा से आर्टिस्ट पूछते कि अगले शॉट में उन्हें क्या पहनना है या अगले सीन में कंटिन्यूटी की क्या ड्रेस है, तो वो कहते कि ये जो तुम पहने हो वही ठीक रहेगा। एक दो बार जब ऐसा उनके साथ भी हुआ तो वो थोड़े स्मार्ट हो गए और जो वो सीन में पहनना चाहते थे वही घर से पहनकर आने लगे। आने के बाद जब वो ऋषिदा से पूछते कि क्या पहनना है तो उन्हें हमेशा की तरह वही जवाब मिलता कि ये जो तुम पहने वही अच्छा है। धीरे धीरे ऋषिदा के साथ काम करने वाले लगभग हर आर्टिस्ट ने ये तरीका अपना लिया था, मगर एक कलाकार ऐसे भी थे जिन्हें ये बात समझ नहीं आई और वो थे ए.के. हंगल साहब। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पाएंगे कि ए.के. हंगल ने ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों में कुर्ता पहना है। चूंकि वो खुद की ड्रेस नहीं पहनते थे इसलिए एक ही कुर्ता था जो उन्हें हर फिल्म में पहनने को दे दिया जाता था। कैन यू बिलीव इट? लेकिन जब गुड्डी और बावर्ची फिल्म के बाद अभिमान में फिर से वही कुर्ता दिया गया तो वो नाराज हो गए और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से कंप्लेंट करने लगे कि वो ये सेम कुर्ता पिछली 2 फिल्मों में भी पहन चुके हैं और इस बार उन्हें नया कुर्ता चाहिए। इस पर कॉस्ट्यूम वालों ने हंगल साहब से कहा, हंगल साहब जरा धीरे बोलिए नहीं तो दादा सुन लेंगे। आपको पता है कि फिल्म में ये रोल आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको ये कुर्ता फिट आ रहा है, नहीं तो किसी और को ले लिया जाता। ये सुना हंगल साहब ने चुपचाप कुर्ता पहन लिया और शॉट के लिए रेडी हो गए और आगे से उन्होंने ड्रेस को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।